I welcome everybody to our project on automotive consumer analytics. Today we will be covering the following concepts of filtering, selecting, and Boolean logic. ओके, सो हम क्या पढ़ेंगे? हमें एंड के बारे में पढ़ना है, मतलब एंड कंडीशंस क्या होती हैं, जिसमें आप मल्टीपल कंडीशंस प्रोवाइड करोगे और ऑल द कंडीशंस मस्ट बी ट्रू। ठीक है। सिमिलरली हम और के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिल्टरिंग और सिलेक्शन में एंड भी पढ़ेंगे और के बारे में भी पढ़ेंगे। और का मतलब है एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू एंड डेटा विल बी फिल्टर्ड अकॉर्डिंगली और सेलेक्टेड अकॉर्डिंगली। बेसिकली फिल्ट्रेशन में हम इसे यूज करते हैं। ठीक है। फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लो आपके पास ईवी की हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। हमारे पास 8 डिफरेंट मार्केट्स हैं ईवी की, जो कि चाइना, जापान, इंडिया, यूरोप, इस तरीके से मल्टीपल मार्केट्स हैं। मान लो मैं सिर्फ ईवी एनालिसिस इंडियन कस्टमर के ऊपर करना चाहता हूँ। ठीक है। आउट ऑफ दिस ओवरऑल डेटा, तो मुझे सिर्फ इंडियन रिकॉर्ड्स फिल्टर करने होंगे। ठीक है। तो वो इंडियन रिकॉर्ड्स हम कैसे फिल्टर करेंगे? और जब हम इंडियन रिकॉर्ड्स को फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेशन का मतलब समझ रहे हो, हम इंडियन रिकॉर्ड्स को फिल्टर करेंगे यानी इंडियन कस्टमर्स को ढूंढेंगे। इसका मतलब फिल्टरिंग का मतलब है कि आपको रोज आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है। आपको रोज फिल्टर करनी है। सो फिल्टरिंग जो अप्लाई होती है, फिल्टरिंग काम करती है रोज के ऊपर। ठीक है। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि हम फिल्टर करते हैं रोज। ठीक है। सिमिलरली हम सेलेक्ट करते हैं कॉलम्स। ओके। यानी अगर मैं नॉर्मली बोलूं इस पर्टिकुलर ईवी डेटा सेट के बेसिस पे, तो हम फिल्टर करते हैं ऑब्जर्वेशन या पीपल। ठीक है। लेट्स से वी विल बी फिल्टरिंग ईदर ऑब्जर्वेशंस और पीपल। ठीक है। और हम सेलेक्ट क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं हम वैल्यू, कॉलम्स या फीचर्स। ठीक है। ईदर वी सेलेक्ट कॉलम्स और फीचर्स। सो जब भी फिल्ट्रेशन आप करते हो वो रोज के ऊपर करते हो, और जब भी सिलेक्शन आप करते हो वो कॉलम्स के ऊपर करते हो। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे को सिर्फ इंडियन कस्टमर्स को पिक करना है, तो अब मैं कंडीशन चेक करूंगा कि ठीक है, ऐसे रोज निकालो जहां पे कंट्री की वैल्यू इंडिया है। ठीक है। सो दिस इज वन कंडीशन, ये मेरी एक कंडीशन हो गई। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे वो ऑब्जर्वेशंस चाहिए जहां पे सिर्फ जो लोग ईवी इंटेंडर इंटेंशन जिन्होंने यस बोला था, यानी ईवी इंटेंडर जो कॉलम है वो 1 है। ठीक है। तो अब उस केस में क्या होगा? उस केस में मैं मल्टीपल कंडीशंस प्रोवाइड करूंगा। फर्स्ट कंडीशन होगी मेरी फर्स्ट कंडीशन होगी मेरी कि मैं इंडियन कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, और दूसरी कंडीशन में लगाऊंगा कि उनका ईवी इंटेंडर का वैल्यू 1 होना चाहिए। ठीक है। तो मेरे पास कंडीशन 1 हो गई और कंडीशन 2 हो गई, और अब मैं बीच में एंड लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एंड लगाता हूं तो ये सारे उन इंडियन कस्टमर्स की फिल्टर करेगा ऑब्जर्वेशंस को जो ईवी खरीदना चाहते हैं। ठीक है। मान लो अगर मैं यहाँ पे और लगा दूं, तो और में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो मानी जाएगी। ठीक है। तो एक तरफ देखेगा कि जो लोग इंडियन कस्टमर्स हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएं, तो जरूरी नहीं है कि उसमें ईवी फिल्ट्रेशन वाली रिमूव हो जाएगी। अगर और की तरफ दूसरी कंडीशन एक्टिवेट हो जाती है बाई चांस, तो वो ईवी इंटेंडर इक्वल टू 1 ले लेगा। इसका मतलब सारे कंट्रीज में जितने भी लोगों ने ईवी इक्वल टू 1 बोला है उन्हें सेलेक्ट कर लेगा। इसलिए हमेशा हमें फिल्टरिंग और सिलेक्शन पे काफी अच्छे से ध्यान देना है और प्रॉपरली हमें डेटा को सेलेक्ट कर। ठीक है। शुरू करते हैं। सो अब हमारा काम क्या है? सबसे पहला काम है फिल्टरिंग कीप्स रोज दैट मैच अ कंडीशन। ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिल्टरिंग क्या करता है? फिल्टरिंग सिर्फ रोज को फिल्टर करता है और उन रोज को फाइंड आउट करता है, या फिर फिल्टरिंग कीप्स, यू कैन यूज दिस कीवर्ड कीप्स। ठीक है। फिल्टरिंग कीप्स रोज दैट मैच अ कंडीशन। सिमिलरली, where does selection works? So selection keeps only the columns needed for the current question. ठीक है। सो लेट्स से मैंने बोला कि मुझे सिर्फ
ऐसे कस्टमर्स, माय क्वेश्चन इज हु आर द कस्टमर्स फ्रॉम इंडिया हु हैव शोन देयर इंटेंशन टू बाय अ ईवी। तो अब ये मेरे पास दो कॉलम्स हो गए। सो अब मैं क्या करूंगा कि मेरे को कंट्री कॉलम चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए, नेम, एज, ये सब चाहिए, और मुझे चाहिए कि ईवी इंटेंडर वैल्यू 1 है या नहीं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आई कैन फिल्टर दोज क्वेश्चंस एंड देन आई कैन आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दोज क्वेश्चंस। सो सेलेक्ट हम करते हैं कॉलम्स फॉर वॉट एवर क्वेश्चन वी हैव टू आंसर। ठीक है, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूं कि मान लो मैं होम चार्जिंग के ऊपर एक ऑफर निकालना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैं होम चार्जिंग के ऊपर एक ऑफर निकालना चाहता हूँ तो मैं वो आइडेंटिफाई करूंगा कि ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जिन्होंने होम चार्जिंग के लिए यस बोला था। ठीक है, तो सिर्फ उतने होम चार्जिंग एक कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी जो मिनिमम इंफॉर्मेशन मुझे कस्टमर की चाहिए सो एज टू सेंड हिम एन ऑफर, उतने ही कॉलम्स मुझे सेलेक्ट करने, मुझे सारे के साथ 26 कॉलम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिमिलरली आप फिल्टरिंग यूज करते हो वैसे ही आप सिलेक्शन यूज करते हो। फिल्टरिंग से हम रोज फिल्टर करते हैं और सिलेक्शन से हम कॉलम्स कीप करते हैं। ठीक है, सिमिलरली बुलियन लॉजिक कंबाइंस कंडीशंस। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो आपको एक बुलियन लॉजिक यूज करना पड़ेगा, जैसे कि एंड या और। ओके, नाउ focused subsets allow the analyst to answer a precise business question without mixing in irrelevant respondents। ठीक है, हमें फिल्टरिंग और सिलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? सो दैट कि अगर मेरे पास एक फोकस्ड सबसेट डेटा है, सो आई विल बी एबल टू आंसर माई एनालिटिकल क्वेश्चन वेल। ठीक है, दैट इज वाई अ डेटा एनालिस्ट नीड्स समटाइम्स और many many times he needs a focused subset out of the overall population और sample size जो आपने दिया है। ठीक है, सिमिलरली जैसे कंडीशन है टू स्टडी इंडिया ईवी प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, मान लो मैं इंडिया के ईवी प्रोस्पेक्ट्स को स्टडी करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि भाई कंट्री इंडिया होना चाहिए, वो वाले रोज को कीप कर लो, और उन रोज को कीप कर लो जहां पे ईवी इंटेंडर इक्वल टू 1 बोला था, और बीच में एक एंड बुलियन लॉजिक लगा दो। ठीक है, सो अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम फिल्टरिंग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो फिल्टरिंग से मैंने पहले एक कंडीशन लगाई। ठीक है, सिलेक्शन से मैं एक कंट्री कॉलम ले रहा हूं और ईवी कॉलम ले रहा हूं। ठीक है, फिल्टर करने के लिए मैंने दूसरी कंडीशन भी लगाई, ईवी इंटेंडर इक्वल टू 1। दिस इज अ कंप्लीट कंडीशन। ठीक है, ये कंप्लीट कंडीशन है, मैं इस बेसिस पे फिल्टर करता हूं। ठीक है, और जो कॉलम लेता हूं वो सिलेक्शन में आ जाता है। ठीक है, और तीसरा क्या है मेरे पास? बुलियन लॉजिक। ठीक है, सो बुलियन लॉजिक इज दिस एंड और विच आई विल बी यूजिंग। ओके, सो इस तरीके से एक डेटा एनालिस्ट फिल्ट्रेशन और सिलेक्शन परफॉर्म कर सकता है अपने डेटा सेट में अलोंग विथ बुलियन लॉजिक्स। ठीक है, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? वी कैन देन सेलेक्ट एज। ठीक है, वी कैन सेलेक्ट इनकम कॉलम, वी कैन सेलेक्ट इंजन, वी कैन सेलेक्ट चार्जर एक्सेस। ठीक है, इस तरीके से हम और भी मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर अवर नीड। तो आप देखो, कॉलम्स को हम सेलेक्ट करते हैं और ऑब्जर्वेशंस को हम फिल्टर करते हैं। ठीक है, यानी जो रोज हैं उन्हें हम फिल्टर करते हैं, और जो कॉलम्स हैं यानी वेरिएबल्स हैं या फीचर्स हैं उन्हें हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द टेक्निक। और अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो हम एक बुलियन लॉजिक अप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ इनकरेक्ट ब्रैकेट्स बाई चांस अगर आपने यूज कर लिया, या अगर आपने गलत एंड और लॉजिक यूज कर लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपके डेटा सेट में रॉन्ग कंज्यूमर्स इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको प्रॉपरली ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है अपनी कंडीशंस को अप्लाई करते समय, और आपको एंड और लॉजिक का प्रॉपरली ध्यान रखना है अपनी कंडीशंस को अप्लाई करते वक्त। ठीक है, filtering after aggregation may produce a different answer from filtering before aggregation। ठीक है, एग्रीगेशन आगे हम समझेंगे, तब आपको इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चेक रो काउंट्स बिफोर एंड आफ्टर फिल्टरिंग। तो आपको क्या करना है? फिल्टर करने से पहले आप अपने डेटा सेट का काउंट करोगे, कितने नंबर ऑफ रोज हैं आपके पास,
जब आप फिल्टर कर लोगे उसके बाद आप चेक करोगे कि आप कितने ऑब्जर्वेशंस आ गए हैं, ठीक है। सिमिलरली यू विल इंस्पेक्ट सैंपल रोज, जो भी आपका नया सबसेट आपने पिक किया है या सबसेट आपके पास है, आप उसकी सैंपल रोज को चेक करोगे, ठीक है, प्रॉपर डेटा आया है या नहीं, ठीक है। एंड यू विल कंपेयर अगेंस्ट अ मैनुअल एक्सपेक्टेशन, ठीक है, मतलब आप चेक कर लोगे कि ठीक है यू हैव ऑल दैट प्रॉपर डेटा अवेलेबल विथ यू और नॉट, ठीक है। दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग। आगे बढ़ते हैं। सो अब हम इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्या करना है हमें? सबसे पहला काम है कीप ओनली इंडियन रेस्पोंडेंट्स हु इंटेंड टू बाय अ बीईवी और पीएचईवी। ये हमें इंप्लीमेंट करना है। तो बीईवी का मतलब है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल और पीएचईवी का मतलब है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशंस हमें फिल्टर करने हैं जो कि इंडियन हैं, जिन्होंने ये बताया कि वो ईवी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, वो इंटेंट टू बाय अ बीईवी और पीएचईवी, ठीक है। तो सिमिलरली पहली कंडीशन हो गई मेरी कि ऐसे कस्टमर्स जो कि इंडिया में रहते हैं, ठीक है। सो साथ में इसको एग्जीक्यूशन करते हैं नाउ। सो व्हाट वी विल बी डूइंग, एक नया सेल ओपन किया मैंने, ठीक है, मेरे पास डेटा सेट है। लेट्स से मैंने बोला डेटा सेट डॉट शेप, ठीक है। अभी मेरे पास डेटा सेट वन डॉट शेप, सॉरी दिस इज डेटा, डेटा डॉट शेप। तो डेटा में मेरे पास 3500 ऑब्जर्वेशन है और 26 मेरे पास रोज हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि आउट ऑफ दिस मैं चेक कर रहा हूं कि ठीक है कंट्री जो है वो इंडिया है, ठीक है। ऐसे फिल्टर कर लो वेयर कंट्री इज इक्वल टू इंडिया, ठीक है। आप यहां देखिए हमने डबल इक्वल टू यूज किया है। डबल इक्वल टू इज द इक्वालिटी ऑपरेटर। पाइथन में सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, वैल्यू असाइन हो जाती है। और डबल इक्वल टू कंपैरेटिव यानी इक्वल इक्वालिटी ऑपरेटर है। तो वी विल फिल्टर ऑल दोज रोज वेयर द वैल्यू इज इक्वल टू इंडिया, ओके। तो मैं चेक कर रहा हूं कि डेटा ऑफ कंट्री वेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंडिया। मैंने रन किया तो अब ये मुझे ट्रू एंड फॉल्स की तरह एक टेबल रिटर्न कर देता है, ठीक है, कि कितने ऐसे रोज हैं जहां पे आई एम गेटिंग यू नो कितने ट्रू हैं या कितने फॉल्स हैं, ठीक है। सो अब अगर हम यहां से देख लें, ठीक है, मैंने इसके पास सम अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मुझे ये दिख गया आउट ऑफ 3500 ऑब्जर्वेशंस अराउंड 520 ऑब्जर्वेशंस ऐसे हैं जो इंडियन ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। आई बिलीव दिस इज क्लियर विथ यू, ठीक है। यानी मेरे पास ये ऐसे लोग फिल्टर हो जाएंगे जो जो इंडियन है, ठीक है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, तो मैंने कंट्री इक्वल टू इंडिया मैनेज कर लिया। दूसरा मैं ये देखना चाहता हूं कि सेकेंड कंडीशन इज कि रेस्पोंडेंट इज एन ईवी इंटेंडर, ठीक है। दिस इज द सेकेंड कंडीशन, रेस्पोंडेंट इज अ ईवी इंटेंडर, ठीक है। क्या वो ईवी खरीदना चाहता है? और मैं दोनों को यूज करूंगा एंड के थ्रू, ठीक है। आई विल मर्ज बोथ ऑफ दीज कंडीशंस विथ एंड। तो मैंने अभी देखा कि ठीक है ऐसे कितने लोग हैं, डेटा ऑफ लेट्स से ईवी अंडरस्कोर इंटेंडर जो हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू वन है, ऐसे लिख सकता हूं वन है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अभी मेरे पास सबकी दिखा रहा है ट्रू एंड फॉल्स। अब मैं सिर्फ ये देख लेता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो ओवरऑल ईवी खरीदना चाहते हैं। दिस इज नॉट जस्ट इंडिया, ये सारी टोटल डेटा सेट में से है, ठीक है। तो टोटल डेटा सेट में से 751 ऐसे लोग हैं जो ईवी खरीदना चाहते हैं, ठीक है। यानी आउट ऑफ ऑल 3500 ऑब्जर्वेशन 751 ऑब्जर्वेशन आर दोज जो कि ईवी परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें इंडियंस भी हैं और इसमें बाकी मार्केट्स के भी लोग हैं, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों कंडीशंस को एक साथ रख रहे हैं। दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, एंड दिस इज माय सेकंड कंडीशन, ठीक है। मैंने दोनों कंडीशंस को लिया और यहां पे आपके सामने रख दिया।
अब मैं अगर रन करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास ऑल दोस 3500 ऑब्जर्वेशन आ गए। अब मैं उनके ऊपर सम परफॉर्म करता हूं, ठीक है। मैंने एक ब्रैकेट लगाया और मैंने इसके ऊपर सम कर लिया जस्ट टू चेक, ठीक है। सो अब मुझे यहां दिख रहा है कि ऐसे 99 कस्टमर्स हैं जो कि इंडियन हैं और जो ईवी परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। आई बिलीव ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। 99 customers are there, those who want to buy, those who are Indian, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन को उठाऊंगा, ठीक है। आई जस्ट पुट दिस कंडीशन और मैं इसको डाल दूंगा डेटा के अंदर, ठीक है। ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने डेटा कॉलम लिया और उसके अंदर ये दोनों कंडीशंस को मैच कर दिया, एंड देन आई विल सी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज विल गेट रिटर्न, ठीक है। तो ऊपर हमने देखा था 99 रोज हैं। सो अब आपके पास सारे वो रोज आ गए हैं, 99 रोज एंड 26 कॉलम्स फ्रॉम योर ओरिजिनल डेटा, ठीक है। जिनके ऊपर ये कंडीशन मैच हो रही है। पहली कंडीशन है कि ऐसे कस्टमर्स जो कि इंडिया से हैं एंड जो ईवी खरीदना चाहते हैं, मैंने उन सारे वेरिएबल्स को फेच कर दिया, ठीक है। अब आप देखोगे कि नाउ आई हैव गॉट अ डेटा सेट ऑफ ओनली दोज इंडियन कस्टमर्स, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू बाई ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब मेरे पास कितनी रोज फिल्टर हो गई हैं, 99 रोज। सो दिस इज फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये अब जो आपके सामने है एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिल्टरिंग। यानी 3500 ऑब्जर्वेशंस में से अब आपके पास 99 ऑब्जर्वेशंस फिल्टर हो गई हैं, और वो ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि इंडियन कस्टमर्स हैं अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स, मेल एंड फीमेल, डिफरेंट इनकम, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू बाई इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। उसमें से कितने पीएचईवी वाले हैं, कितने बीईवी वाले हैं, ठीक है। वो भी हम आगे कंडीशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक डेटा सेट में सेव कर लूंगा, ठीक है। आई जस्ट सेव इट इनटू अ डेटा नोन एज इंडिया ईवी, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर दोज कस्टमर्स जो कि इंडियन ईवी मार्केट के सर्वे में मतलब कस्टमर्स हैं जो इंडिया है, इंडियन है, ठीक है। मैं इसको इंडिया अंडरस्कोर ईवी के अंदर सेव कर लूंगा, वेरिएबल के अंदर इंडिया अंडरस्कोर ईवी, ठीक है। सो ये जो हमारे पास यूजर्स आए, इंडिया अंडरस्कोर ईवी, ठीक है। सो ये मेरे पास अब एक डेटा सेट बन गया। नाउ यू कैन कॉल दिस एज अ सबसेट, ठीक है। दिस इज माय इंडियन ईवी कस्टमर्स सबसेट, ठीक है। तो अब आपके पास एक पूरी पॉपुलेशन थी, ठीक है। आपके पास एक पूरी पॉपुलेशन थी, ओके। ठीक है, इसको लास्ट में सेव भी करना है, वो ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, गॉट इट। सो इंडियन ईवी कस्टमर्स का ये हमारे पास सबसेट रेडी हो गया, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ओनली फील्ड्स रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस रिव्यू, ठीक है। अब यहां पे मैं सिलेक्शन करना चाहता हूं, ठीक है। अब मैं यहां क्या करना चाहता हूं, जैसे मैं एक ऑफर देना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को इंडियन मार्केट में से ऐसे कस्टमर्स ले आओ जिनको होम चार्जर एक्सेस देनी है, ठीक है। सो हमने क्या किया, उस इंडियन ईवी डेटा सेट में से हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉलम्स निकाले, जैसे होम चार्जर एक्सेस, प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन, कि कौन सा नया नेक्स्ट इंजन कौन सा ये खरीदना चाह रहे हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल या पब्लिक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, कौन सा खरीदना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको चार्जर एक्सेस का ऑफर दूंगा, ठीक है। सिमिलरली उसकी इनकम कितनी है, एनुअल इनकम कितनी है यूएस डॉलर्स में, उसकी एज कितनी है, ठीक है, और
उसका यूनिक आईडी, कस्टमर की यूनिक रेस्पोंडेंट आईडी। ठीक है, मैंने आपको कहा था पिछले वाले सेशन में भी बताया था कि यूनिक आईडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे आप कितने भी सबसेट्स बनाएं, आपके पास एक यूनिक आईडी उसमें होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे जाके एग्रीगेशंस या मल्टीपल ज्वाइंस करते हैं, ठीक है, तो डुप्लीकेसी से बचने के लिए आपके पास एक प्राइमरी की होनी चाहिए, और वो प्राइमरी की ही आपको हेल्प करेगी डुप्लीकेसी से बचाने के लिए। ठीक है, तो जब भी आप सबसेट क्रिएट करो, फिल्ट्रेशन के बाद, सिलेक्शन के बाद, ऑलवेज कीप योर प्राइमरी की इन इट। ठीक है, आपके पास आपका रेस्पॉन्डेंट आईडी जैसे इस डेटा सेट में है वो हमें रखना जरूरी है। ओके, आप आगे आप कोई और चैलेंज सॉल्व करोगे, तो जो भी प्राइमरी की आपके डेटा सेट की है वो आपके पास आपके सबसेट में होनी चाहिए, सो दैट कि अगर आपको कभी एग्रीगेशन या ज्वाइनिंग करनी पड़े दोबारा, तो आपके पास डी डुप्लीकेशन इश्यूज ना आए, जो कि हमने पिछले सेशन में सॉल्व किए। ठीक है, नाउ अब हमें क्या मिलेगा, हमें एक इंडिया का ईवी व्यू मिल जाएगा कि कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो कौन सा इंजन खरीदना चाहते हैं, और कौन सा, कितने लोग होम चार्जर एक्सेस कर रहे हैं, और कितने लोग होम चार्जर एक्सेस यस है या नो है, वट एवर देयर थॉट इज। ठीक है, सो लेट अस सेलेक्ट सर्टेन कॉलम्स। ठीक है, सो दिस विल बी योर सिलेक्शन। ठीक है, हियर वी विल परफॉर्म सिलेक्शन ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो मैंने बोला मेरे पास अभी जो इंडिया ईवी डेटा सेट है, अगर मैं इसके कॉलम्स चेक करूं, ठीक है, आई हैव मेनी कॉलम्स हियर, क्योंकि सारे कॉलम्स आ गए हैं। अब इसमें से मैं कुछ रेस्पेक्टिव कॉलम्स फिल्टर करना चाहता हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला इंडिया अंडरस्कोर ईवी। अब इसके अंदर से जो मैं कॉलम्स फिल्टर करना चाहता हूं, दोज कॉलम्स वुड बी, लेट्स से मैं यूज करूंगा रेस्पोंडेंट आईडी। ठीक है, कंट्री इंडिया है तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे चाहिए एज, कस्टमर की एज चाहता हूं। सिमिलरली मैं उसका जेंडर चाहता हूं, मान लो। ठीक है, आई एम जस्ट डूइंग अ बिजनेस रिव्यू अक्रॉस देम, कि क्या एज ग्रुप के हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, क्या उनकी इनकम है। ओके, ओनरशिप स्टेटस, क्या वो प्रेफर कर रहे हैं नेक्स्ट इंजन। ठीक है, आई वांट दिस, क्या प्रेफर कर रहे हैं नेक्स्ट इंजन। ईवी इंटेंडर तो ऑलरेडी ट्रू है, मोटिवेशन का भी मेरे को यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, होम चार्जर एक्सेस। सो इस तरीके से एक बिजनेस व्यू के लिए मैंने कुछ सर्टेन कॉलम्स सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास इंडिया ईवी डेटा सेट आ गया, जिसमें कि ये 99 रोज हैं जो आपने फिल्टर की थी, और अब आपके पास 6 कॉलम्स हैं। ठीक है, सो नाउ यू सी, यू फिल्टर्ड। So what insight can we draw from here? We can draw this insight. We filtered, we filtered 99 rows out of 3500, and and we selected 6 columns out of 26. ठीक है, so now you are clear with filtering and selection. तो आपको ये दिख गया कि मैंने 99 रोज फिल्टर किए हैं, वो आ गई मेरे पास यहां, और मैंने 6 कॉलम्स सेलेक्ट किए हैं, वो भी मुझे समझ में आ गया। ओके, आई बिलीव दिस इज क्लियर। सो अब इससे क्या मिल रहा है मुझे, एक एक बेस व्यू मिल रहा है अबाउट इंडियन कस्टमर्स। ओके, इंडियन कस्टमर्स क्या यूनिक कस्टमर्स हैं, क्या उनके एज ग्रुप्स हैं, क्या उनके जेंडर्स हैं, क्या उनके जेंडर्स तो मेल फीमेल ही हैं ऑब्वियसली। ठीक है, इनकम ग्रुप कितना है, प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन के कितने बायर्स हैं, या कितना परसेंटेज इंटरेस्ट है, जैसे आप परसेंटेज हम कैलकुलेट कर रहे थे, नाउ यू कैन कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हमारा वही कॉन्सेप्ट है कि हमें सॉर्टिंग और रैंकिंग करनी है। ठीक है, तो सॉर्टिंग रैंकिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि कितने परसेंटेज ऑफ यूजर्स ऐसे हैं जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं, और कितने ऐसे परसेंटेज हैं जो पब्लिक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, और विच इज रैंक 1 एंड रैंक 2, और वॉट एवर देयर बाइंग मेंटालिटीज। ठीक है,
So on the basis of these decisions, we can move to next. Okay. I believe this is clear to you. ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया. अब हमारे पास एक इंडिया का ईवी व्यू अवेलेबल है. ठीक है, सो लेट अस जस्ट सेव इट टू, लेट्स से इंडिया अंडरस्कोर ईवी अंडरस्कोर व्यू. ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इंडिया अंडरस्कोर ईवी व्यू, एंड नाउ वी हैव अ बेस व्यू ऑफ द इंडियन मार्केट, कि इंडियन मार्केट का जो ईवी कस्टमर है वो कौन है, वो क्या है. ठीक है, बाकी सारा चीजें ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस में से हमने इंडियन मार्केट के यूजर्स को फिल्टर करके और सेलेक्ट करके निकाल लिया, और नाउ वी कैन सी देम. नाउ नेक्स्ट, सो नाउ यू आर क्लियर. ये तो आपको पता ही है कि कितनी हमने फिल्टर की. अराउंड हमारे पास फिल्टर रोज है 99. ठीक है, और कितने हमने, हमारे पास कॉलम्स हैं. ठीक है, हमारे पास 6 कॉलम्स हैं जो हमने लिए. ठीक है, एंड यहाँ पे हमने 5 लिए, बट वहां पे हमने एक जेंडर कॉलम और ले लिया है 6 कॉलम पर. ठीक है, सो हेड करके आप ऑब्वियसली देख सकते हो, मैंने आपको डेटा सेट ऑलरेडी दिखा दिया. ठीक है, सो दिस इज अबाउट filtration, selection, and using and or logic across your data set. ठीक है, the next topic which we have to cover is sorting and ranking. Okay, and since it will be a little bigger topic, so we will consider this topic in the next session.